सभी को जय हिंद। आज है 21 सितंबर 2025। दिल्ली पुलिस एनालिसिस, जी हाँ, रोज़गार विद अंकित एप्लीकेशन पे मैथ का जो आज मॉक टेस्ट हुआ है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस 21 सितंबर वाला मैथ का पूरा एनालिसिस आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 66% पर बेचकर एक व्यापारी 10% का लाभ अर्जित करता है। माना कि वो वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक है, उसको बेचा है 10% के लाभ पर, 66% में बेचकर 66 की बेची होगी। ये 10% के लाभ पर है। अच्छा, अगर ये 10% के लाभ पर है 66 रुपये में, तो इसका सीपी कितना रहा होगा? इसका सीपी कितना रहा होगा? 66 गुणा 100/110, 11 छक्का 66। तो जो इसका सीपी है वो 60 रहा होगा, ठीक है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य के 80 पर बेचता, वस्तु को अगर वह 80% पे बेचता तो कितने का बिकता? 80 रुपये का बिकता। तो यहाँ से लाभ पूछा है, लाभ, तो उसका लाभ कितना है? यहाँ 60 की थी, यहाँ 80 का है, उसका लाभ कितना हो गया? 20 का। और लाभ हुआ किस पे है? 60 पे। तो 20/60 गुणा 100, 20×3 = 60 और 100/3 का मान होता है 33, सही 1/3%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बाल्टियां दूध और पानी से, तो पहली कौन सी है? दूध की बाल्टी है, दूसरी कौन सी है? पानी, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 4:1 के अनुपात में है, दूसरी है 7:2 के अनुपात में है। यदि इन मिश्रणों को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी और दूध का अनुपात क्या है? पानी और दूध का अनुपात क्या है? तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले इनका मिश्रण देख लेते हैं कितना कितना है। तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे 5, यहाँ 7 2 9। एक बार जोड़ के बस तिरछी गुणा करानी है आपको। क्यों, कैसे? जैसे यहाँ 9 की गुणा ऊपर, 5 की गुणा नीचे। 9 चौक 36, 9 एकम 9। फिर यहाँ 5 7 35 और 5 दूना 10। अब क्या करना है आपको? 1:5 के अनुपात में मिश्रण को मिलाना है। तो ऊपर 1 का और नीचे 5 का, तो गुणा करा दो। 36 एकम 36, 9 एकम 9। यहाँ पे 35 पंचे, तो यहाँ पे हो जाएगा 55 25, 2 बचे, 5 या 15, 16 1 17 और 10 बचे 50। इनका मिश्रण पूछा है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है बस। 6 5 11, 1 बचा, 7 3 10 11, 211 अनुपात 59, तो ऑप्शन नंबर 211:59, ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आसान ही क्वेश्चन है, देखो इसको भी देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक है। हमने माना कि टोटल श्रमिक कितने हैं? 100%, ठीक है। 100% मान के इसको लगाना है। और शेष अकुशल है। पहले लिखा है 75% तो कुशल है, तो इसका 75% कितना होगा? 75 ही होगा। ये तो हो गया कुशल। और जो शेष बचे हैं, 75 निकल गए, बचे कितने? 25 बचे हैं। तो शेष जो है वो क्या है? अकुशल है। शेष अकुशल है। 84% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं, ठीक है। तो पहले कुशल का हम निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं? 84%। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें लिखा है ये स्थायी है। 25 3 75, 25 चक्कू 100, 4 से कटेगा, 21 चक्कू 84, 21 3 63। यहाँ पे निकाल लो, 28% है, स्थायी की संख्या निकालना है। 28%, 25 कम 25 चक्कू 100, यहाँ कटेगा 4 7 28। तो ये जो हमारे पास संख्या आई है, ये आई है स्थायी लोगों की। तो अस्थायी पहले देख लो कितने हैं। 63, 75 से 63 घटाया तो यहाँ पे 12 आ गया।
और 15, 8, 18 यहाँ पे आ गया। तो ये जो हमारे बचे हुए हैं ये क्या है, ये हैं हमारे अस्थाई। टोटल को जोड़ा कितना आया, 30। हमारे हिसाब से जो बचे हैं वो 30 अस्थाई हैं और क्वेश्चन में लिखा है 150 अस्थाई हैं। तो एक का मान कितना आएगा, 3 × 5 = 15, एक का मान आया 5। ठीक है, एक का मान जैसे ही 5 आया, आपसे क्या पूछा है, कुल श्रमिकों की संख्या जो कि हमने 100 मानी थी, 100 से सीधा सीधा गुणा करा दो, आएगा कितना, 500। ये हमारा क्या है, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। पहला है 104 भाग 39 ऑफ 2/3 प्लस 1 से ही 2/5 गुणा 12 से ही 1/7 माइनस 3/4। ये हमारे पास इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। 39 गुणा 2/3, 3 से काटेंगे 13 बार और 13 दूना 26। अब कर लेते हैं यहाँ पे इसको भाग, 26 चौका 104 प्लस 5 एकम 5 तो 7/5। यहाँ हो जाएगा 12 × 84 85/7, फिर हो जाएगा माइनस 3/4। ठीक है, अब देखते हैं इसको। यहाँ से काट लेते हैं 5 से 17 बार, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 + 17 माइनस 3/4। सबसे पहले हर बराबर कर लो इसके, बटा 4/4, यहाँ 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 16 + 17 × 68 माइनस 3 बटा टोटल का 4। इसको जोड़ लेते पहले, 8 से 14, 14 का 4, 1 बचा, 7 × 1 = 8 माइनस 3/4, 84 से 3 गए, बचे हैं 81/4। जब इसको भाग करेंगे तो इसको मिश्र भिन्न बनाया गया है, जो कि आएगा 20 से ही 1/4, 20 चक्कू 80 और 1 81/4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है, 3 क्रमिक छूट वाला हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम ए बी वाले फार्मूले से लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है, a + b माइनस a गुणा b/100। इससे लगाएंगे, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। 2 बार लगाना है, समझाने के लिए बड़ा हो सकता है, बाकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो पहले 2 में लगा लेते हैं, 7 पहले लगाएंगे, 7 और 12 में, उसके बाद लगाएंगे जो भी आएगा हमारा, जो भी निकल के आएगा उसके बाद उसको, और 5 में लगाएंगे। देखते हैं, 7 + 12 माइनस 7 × 12/100, तो ये हो जाएगा 12 × 7 = 84/100 माइनस 12 × 7 = 19। यहाँ से हो जाएगा ये 0.84। तो 19 माइनस जब हम 0.84 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से घट जाएगा तो आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 18.16। ठीक, तो यहाँ पे कितना आया, 18.16। अब इस पर एक बार और ए बी रूल लगा लेते हैं। 18.16 × 5 माइनस ये वाला 18.16 × 5 बटे, सॉरी यहाँ पे गुणा नहीं होगा, a + b है ना, तो प्लस होगा, बटा 100। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, बटे में 2 0 बढ़ गया। इसकी गुणा पहले यहाँ कर लेते हैं। 5 × 30 का 0, 3 बचे, 5 × 5 = 3 8, 18 × 5 = 90, 8 होगा यहाँ पे, 18 × 5 = 90 बटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 5 23, 5.16 माइनस नीचे के 3 0 संख्या छोड़ के पॉइंट, 23.16 माइनस 0.908, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए घटा लेते हैं, 23, 1 0 बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, 908, 2 बचा, 5 बचे, यहाँ पे 2, तो आएगा 22.25 समथिंग के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, समझाने के लिए थोड़ा बड़ा हो गया, बाकी आसान क्वेश्चन था। इस फार्मूले को 2 बार यूज कर लिया हमने बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इजी क्वेश्चन है, बस इसको समझने की देर है।
देखिए समझते हैं, इतने में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखा है 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। मजदूर कितने हैं जी? 15। 12,600 रुपये हमें बांटने हैं। लिखा है 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। 7 पुरुष 3 महिलाएं और लड़के कितने हैं जी? 5। 5 लड़के हैं। इतने लोग हमारे पास हैं, दिख रहा होगा आपको? जी हाँ। लिखा है यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है। प्रत्येक जो महिला है वो प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है। अगर लड़का 1 प्राप्त करता है तो महिला कितना प्राप्त करती है? 3 प्राप्त करती है। ठीक है। और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। पुरुष प्राप्त करता है, यहाँ पे दूर है, हमें रेशियो 7 में रखना है, इसीलिए पुरुष को यहाँ से हटा के यहाँ लिख लेते हैं 7 पुरुष। ठीक है। तो प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना। अगर लड़का यहाँ 1 है तो पुरुष 7 हो जाएगा। बस रेशियो बराबर कर लो, 1 के सामने 1, 1 के सामने 1। महिला कितना हो गया जी? 3, लड़का 1 और पुरुष हो जाएगा 7, एकदम 7। अब देखते हैं कितने कितने थे। 3 ही महिला थी, 3 से गुणा, 1 यहाँ पे लड़के 5 थे तो 5 से गुणा, 7 पुरुष थे इसलिए 7 से गुणा। 7 7 49, 5 1 5, 3 3 9। अगर हम इनका रेशियो जोड़ के देखें तो आएगा कितना? 9 9 18, 18 19 21 23 का 3, 4 2 6 63। हमारा योग 63 है। इतनी के योग में ये लोग राशि बांट रहे थे। यहाँ पे कितना बांट रहे हैं? 126 00। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, तो 1 का मान आ गया 200। 1 का मान जैसे ही 200 आया है, आपसे जो भी पूछा है, क्या पूछा है? प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है? प्रत्येक महिला का तो हिस्सा जी 3 था, इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? 600। ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे लगाना है। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो इसको हम लगाते ऑप्शन से। जी हाँ, ऑप्शन से लगाते। मात्र ये आपका केवल 20 सेकंड का क्वेश्चन था। लिखा है स्थिर जल में नाव की चाल, नाव मतलब बोट, b बराबर 9। नाव की चाल b हो गई। धारा की दिशा में कितना जाता है? 35। धारा के विपरीत दिशा में कितना? 28। दिशा में है इसीलिए b प्लस डब्लू। धारा की विपरीत दिशा में है तो b माइनस डब्लू। अच्छा, b का मान तो हमें दे रखा है जी, कितना है? 9 दे रखा है, 9 दे रखा है। मैं आपकी जगह पे होता तो यहाँ पे ऐसा मान लगता कि इन दोनों को काटने पे बराबर संख्या प्राप्त हो जाए। हाँ, हमें तो पता है और कोई मान नहीं है। सब कुछ रखने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अगर मैं क्वेश्चन लगाता तो एक एक लगा के देखता, लेकिन यहाँ पे मुझे पता है 1 है, और मुझे वैसे ही पता है कि 1 ही आएगा, क्योंकि हम इतना तो कैलकुलेटिव कर ही चुके हैं कि 1 आएगा। यहाँ पे सीधा 1 रख के देखते हैं। प्लस अगर हम 1 करते 10 आता, यहाँ पे माइनस अगर 1 करते 8 आता। 10 से 35 को डिवाइड करो, कितना आया? 3.5। यहाँ से 8 से डिवाइड करो, 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 5 10। देख लो, बराबर संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब 1 ही हमारा राइट आंसर है। बस इतनी देर लगती है हमको इसको करने में। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है, इतने में आ जाएगा, इतने में भी जगह लगेगी नहीं। देखो कैसे करना है। एक धनराशि 5% प्रतिवर्ष की वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 6600 हो जाती है। 5% ब्याज की दर है, 4 वर्ष है, तो अच्छा बताओ ब्याज कितना आएगा? 5 गुणा 4, 5 चक्कू 20। ये ब्याज है, साफ साफ लिखा है 6600 हो जाता है। तो हो जाता है मतलब मिश्र धन है ना ये, तो इसमें अगर हम 100 जोड़ दें तो 120 हो जाएगा। वो क्या है? मिश्र धन है। हमारा मिश्र धन 120 है। क्वेश्चन का कितना है? 6600। तो 120 बराबर 6600 आ गया। 1 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 1 का मान आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। 1 का मान 55 आया। वह धनराशि कितनी है? जो कि हमने 100 मानी है, तो इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा कितना? 5500। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आजकल ऐसे सवाल
आने की बहुत पूरी संभावना है। क्वेश्चन है 18वीं पारी में 80 रन बनाता है एक बल्लेबाज 18वीं पारी में, इतने में बहुत ही आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। 18वीं पारी में 80 रन बनाता है, ठीक, एक बल्लेबाज 18वीं पारी में 80 रन बनाता है लिखा है, और इस तरह उसका औसत रन 4 बढ़ जाता है। 18वीं से पहले पारी कौन सी रही होगी? 17वीं। औसत रन 4 बढ़ा है, 17 चक्कू 68, 68 रन तो उसके बढ़ाने में निकल गए, इसीलिए 68 यहाँ से घटा दो। बचा जी कितना? 12। 12 क्या है? नया औसत है। 12 क्या है? नया औसत है। क्या पूछा है? औसत कितना हो जाएगा? हमारा राइट आंसर आ गया। अगर हमसे पूछता कि पुराना औसत क्या है, बताओ। अगर हमसे पूछता जी कि पुराना औसत क्या है, तो क्या हो जाता? 4 रन बढ़ जाता है, यानी कि 4 कम रहा होगा। पुराना औसत कितना है? 8। नया औसत 12। नया पूछा है तो 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर है 10। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 3D का क्वेश्चन है, देखने में जितना ही कठिन है उतना ही आसान है। आर कितना है जी? 7 सेंटीमीटर, समझते रहना कायदे से। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 550। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। पाई आर एल कितना दे रखा है? 550। ठीक है, 550 दे रखा है। यहाँ पे आर का मान रखते हैं, पहले तो एल निकाल लेते हैं यहाँ से। आई, क्योंकि आयतन निकालना, आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें यश निकालना पड़ेगा। यश निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 7 इंटू एल बराबर 550। यहाँ से कट जाएगा 7 से 7, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 2 से कटेगा 25 बार में, तो एल बराबर कितना आ गया? 25। एल बराबर 25 आ गया, तो यहाँ से एल बराबर 25 आ चुका है। देखो हमारे पास एक भुजा कितनी है? 7, दूसरी निकल के आई 24। एक ट्रिपलेट होता है, उसको बोलते हैं 7, 24, 25। तो यहाँ पे 7 भी है, 25 भी है और 24 नहीं है। जो 24 हमारे पास भुजा है वो क्या है? एच है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे? 1/3 गुणे 22/7, पाई का मान हमने रख लिया। आर स्क्वायर, आर कितना था? 7, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लेते हैं। गुणा में रहेगा 24, एच का मान कितना निकल के आया है? 24। 7 से 7 कट गया, 3 अट्ठे 24, यहाँ 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 दूनी 16, 1 17। तो इसकी गुणा कराते हैं। 7 छंग 42 का 2, 4 बचे 7 49, 50, 51, 52, 53 का 3, 7 एकम 7 5 12, तो 1232 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीआई का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉरी 11, क्वेश्चन नंबर 11 सीआई का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। लिखा है 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 15,620 की राशि पर 2 से ही 3/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज निकालना है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। 16% पहले वर्ष देख लो कितने हैं? 2 से ही 3/4, 2 वर्ष तो अलग है, 3/4 वर्ष अलग है, तो 16% हमें लगाना है। पहले तो हमें 2 वर्ष मिले हैं, 16% तो 2 बार लगा दो, क्योंकि 2 वर्ष हमारे पास पूरे हैं। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4 चक्कू 16, 4 से काटेंगे 25 बार में। ठीक है, रेशियो से हम इसको लगाएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 25 कितना बढ़ गया? 4 कितना हो गया? 29। 1 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष है पहले, तो 2 वर्ष बार हमने लगा दिया। अब जो हमारे पास 3/4 वर्ष अलग है उसको 16% पे लगा दो, 16% पे लगा दो। 4 चक्कू 16, 4 तियाँ 12,
अब जो हमारे पास रेशियो यहाँ पे लगाना है तीसरे वर्ष में 12% का लगाना है। तो 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, सॉरी 25 चक्कू 100। तो यहाँ पे 25 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 25 3 25 26 27 28। ठीक है, 25 25 25 की गुणा कितनी आएगी? 15,625 ही आएगी, 15,625 ही आएगी। 29 29 28 की जब आप गुणा करोगे तो आएगा 23,548। हमसे ब्याज पूछा है, जो भी इनका अंतर होगा वो ब्याज होगा। अगर पहले तो ये देख लो, हमारे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज राशि कितनी थी? 15,625, और हमारी निकल के भी 15,625 ही आई है, इसीलिए एक का मान 1 आया। तो जो मिश्र धन है वो ये है, मूलधन ये है, जो इनका अंतर होगा वही हमारा ब्याज होगा। तो आप इनका अंतर निकालोगे वो आएगा 7923, यही हमारा आंसर होगा 7923। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12। जितना ही बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इजी भी क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक कार को यश 50 दिनों में कर सकता है। यश जो है वो करता है 50 दिनों में, और टी जो है उसे 40 दिन में कर सकता है, और एम उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 600। इनकी जो कार्य क्षमता है वो आएगी 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60 और 20 तियाँ 60। ठीक है, तो ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। लिखा है एस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य करता है। एस जो है वो सप्ताह के सभी दिनों में काम करता है। इसकी क्षमता है 12। सप्ताह में के सभी दिन कितने होते हैं जी? 7। ठीक है, फिर लिखा है टी केवल सोमवार बुधवार और शुक्रवार को काम करता है। टी जो है कार्य क्षमता है 15। सोमवार बुधवार और शुक्रवार केवल 3 दिन ये काम करता है, केवल 3 दिन ये काम करता है। एम की कार्य क्षमता है 20। ये कितने दिन काम करता है? शनिवार और रविवार, यानी कि केवल 2 दिन काम करता है। लिखा है कार्य सोमवार को आरंभ किया जाता है, तो यह कितने सप्ताह में पूर्ण हो जाएगा? सबसे पहले तो गुणा कर लो। 12 सत्ते 84, 15 तियाँ 45, 20 तियाँ 60। इनका योग करके देखते हैं। 5 4 9, 8 4 12, 12 और 6 16, 6 हाँ 8 4 12, 13 14 15 16 17 18। हाँ जी, 1 मिनट। 8 5 4 9, 8 4 12, 13 14 15 16 17 18, 189। ठीक है, तो जैसा हमारा योग आ गया। ठीक है, 189 हमारा योग। एक बार 12 से 84, 15 तियाँ 45, और ये सॉरी यहाँ पे 20 तियाँ 60 हमने कर दिया। 20 दूना 40 होगा। ठीक है, तो 8 4 12, 12 4 16। हम भी तो सोचे कि अगर 18 आ जाएगा तो फिर ऑप्शन ही नहीं मैच होंगे ना इसमें। 2 3 फिर तो हमारा 3 4 से भी ऊपर निकल जाएगा। 169 हमारा दिन आया है। इतने दिन का काम केवल 1 सप्ताह में हुआ है। 1 सप्ताह में हुआ है। अगर हम यहाँ से देखें कितने सप्ताह लग जाने हैं, टोटल काम कितना है? 600। 16 की गुणा करते हैं। 16 3 48, 16 चक्कू 64। अगर हम 16 चक्कू 64 करते हैं, 64, तब तो ये ज़्यादा हो गया। और 16 3 48, ये भी कम है। 16 3 48 और 16 चक्कू 64, ये तीसरा सप्ताह है, ये चौथा सप्ताह है। अगर हम 3 ही सप्ताह तक जाएंगे तो काम कम रह जाएगा, चौथे सप्ताह तक जाएंगे तो काम ज़्यादा निकल जाएगा। इसीलिए काम कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच में पूरा होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, 3 से 4 सप्ताह के बीच। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 160 मीटर की दूरी पर है। समझे?
310 मीटर और 330 मीटर, दो जो रेलगाड़ियां हैं वो 160 मीटर की दूरी पर हैं। वे समांतर पटरियों पर चल रही हैं। इस प्रकार से चल रही, तो सभी जो हमारे पास दूरियां दे रखी हैं सबको जोड़ दो, 310, 330 और 160, क्योंकि जब एक दूसरे की तरफ चल रही है तो सीधी सी बात है जोड़ना है। जोड़ देते हैं इनको, 6 3 9 1 10, 6 1 7 1 8, तो टोटल हमारी लेंथ कितनी हो गई 800 मीटर। समांतर पटरी पर क्रमशः 130 और 158 की चाल से एक दूसरे की ओर चालें भी जुड़ जाएंगी, सीधी सी बात है। 5 3 8, ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, ये है मीटर में। हमें बताना है समय कितना है, वो भी सेकंड में। समय सेकंड में बताना है, तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ये होता है फार्मूला। लगा देते हैं। दूरी कितनी है 800 मीटर, चाल कितनी है 288 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। 5/18 से काट लेते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 दूनी 8, 18 चक्कू 72, 4 5 20, 5 से 5 कट गया तो बचा कितना 10 सेकेंड। कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से पहले समझ लेना है, उसके बाद को वीडियो रोक के अपने आप करना है इसको। लिखा है पिछले वर्ष x और y की आय का अनुपात 4:5 था। ध्यान से देखना, पिछले वर्ष x अनुपात y का जो आय था वो था 4:5। पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी आय के अनुपात, पिछले वर्ष से अनुपात इस वर्ष, ठीक है, अनुपात इस वर्ष उनकी आय का जो अनुपात है क्रमशः 3:4 है, ठीक है, और 2:3 है। ये x का है, ये y का है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। एक मिनट। पिछले वर्ष से उनकी आय का अनुपात पहले x का देखा है, सॉरी ये x का है, ये y का है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात है। आगे समझते हैं। यहाँ पे अनुपात दे रखा है, वो भी हमको इसमें निकालना है, तो एक काम करो, यहाँ 0 0 बढ़ा लो, आसानी हो जाएगी। यहाँ पिछले वर्ष का दे रखा है, यहाँ x का 400 पिछले वर्ष का है। अच्छा x में बताओ पिछले वर्ष का कौन सा है, 3 है या 4 है? ऊपर लिखा हुआ है 3 है। अगर 3 है x का तो इसको 3 से भाग करना पड़ेगा और 4 से गुणा करनी। एक का मान कितना आएगा 400/3, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आएगा कितना इस वर्ष का। वर्तमान में x कितना आएगा, वर्तमान में आएगा 4 चक्कू 1600/3। वर्तमान में x इतना आएगा। वर्तमान में अगर हम y की बात करें, पिछले वर्ष का 500 था, यहाँ पे y में पिछले वर्ष का कितना है 2 है, तो 2 बराबर 500, 1 बराबर 500/2, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15/2। जब इसको 2 से काटेंगे तो 750 आएगा। इसका वर्तमान ये है, x का ये है, y का ये है। काटते हैं इसको, 1600:750, 1600/3, ये दोनों का वर्तमान आया है। सॉल्व करेंगे तो 3 की गुणा इधर हो जाएगी, ठीक है। कितना आ जाएगा 1600 अनुपात 5 3 15, 7 3 21 1 22, 2250 आ जाएगा। ये दोनों का वर्तमान है। इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं, कितना आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो आपके पास आएगा 32, 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 45। यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है, हमारा योग कितना है 5 2 7, 4 3 7, हमारा योग है 77। इसीलिए 77 बराबर 15,400, तो 1 बराबर कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बराबर 200। जो पूछे सीधा सा उठा के गुणा कर दो। तो x की वर्तमान आय, x की वर्तमान आय भैया जी ये x है, ये y है। x की वर्तमान आय कितनी होगी 32 है। 32 से सीधा सा गुणा कर दो, 32 दूना 64 जी। ऑप्शन नंबर डी,
देखिए समझाने के लिए हमने इतना बड़ा सा लिख रखा है आपको, पिछले वर्ष एक्स, पिछले वर्ष ये सब यहाँ यहाँ, ये कुछ भी हम नहीं लिखते। अगर आपको समझाना ना होता ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखते, क्या लिखते, केवल इतना लिखते हैं। यहाँ पे इतना काटते भी नहीं, मन में काट करके हम सीधा सा अपना यहाँ पे आंसर लिखते थे। समझाने के लिए इतना बड़ा है, बाकी करने में बहुत ईजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैं इजी नहीं बहुत ईजी श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि अधिकतम संभव लंबाई क्या हमसे मान पूछा है, यानी कि हमसे पूछा है HCF। सबसे इजी सा क्वेश्चन देखो, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, यानी कि 490 सेंटीमीटर। उसके बाद कॉमा लगा, 3 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। अच्छा ये 385 400 क्यों हो गया, क्योंकि 4 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 400 सेंटीमीटर वो हो गया, 90 सेंटीमीटर ये हो गया, 490 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही 385 सेंटीमीटर हो गया। 12 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसीलिए 1200 सेंटीमीटर, और प्लस 95 तो 1295 सेंटीमीटर। इनका आप HCF निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नहीं, HCF भी निकाल के दिखाते हैं। कोई दो संख्याएं ऐसी उठा लो जो पास पास की हों। हमने इनको उठा लिया, इससे सबसे ज़्यादा पास की है 490 385। इसको जब आप माइनस करोगे तो आएगा 105। मैं आपकी जगह होता सीधा सा ऑप्शन उठाता, सबसे बड़ा 45 लेता। 45 से ये नहीं कटेगा, 45 नहीं है, 35 थी या 105 जब सीधा सीधा दिख रहा है, तो यही हमारा आंसर है, बात ख़त्म। तो ये था हमारा दिल्ली पुलिस का एनालिसिस। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि आज की मैथ बहुत ही इजी थी। आप लोग कमेंट में बताइए कि हम अपने उसमें और क्या सुधार करें, कि वीडियो क्वालिटी बताइए, आप लोग माइक के लिए बताइए, बाकी क्वेश्चन का सलूशन के बारे में बताइए, और कितना सुधार करना है या क्या क्या बताना है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी नया चैनल है, इसीलिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही एनालिसिस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।